यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो सीए इंटरमीडिएट, सीएमए इंटरमीडिएट के बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा था कि सर रेंट फ्री अकोमोडेशन जो आपने पढ़ाया था उसमें कुछ अमेंडमेंट है क्या? तो आपको जैसे एक मैंने एडेंडम का वीडियो शेयर किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि देयर इज सम अमेंडमेंट इन द रेंट फ्री अकोमोडेशन, लेकिन रिवीजन लेक्चर में वो कवर नहीं हुआ था। तो मैं एक काम करता हूं, आज आपको 2-4 मिनट में ये रेंट फ्री अकोमोडेशन में क्या अमेंडमेंट है, क्योंकि एग्जाम जो आपका है मई नवंबर 2024 वाला जो एग्जाम है उसमें ये आने का चांस बन रहा है। तो चलिए, रेंट फ्री अकोमोडेशन जो है उसमें अमेंडमेंट क्या है वो मैं आपको बता दूं। तो पहले हम लोग क्या पढ़ते थे कि रेंट फ्री अकोमोडेशन मींस अपन हाउस फैसिलिटी बोलते थे। आपको रहने के लिए आपके एम्प्लॉयर ने घर दिया है, तो आपके हाथ में टैक्सेबल कितना होगा। तो उसमें मैंने ये बताया था कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तो क्या होता था कि जो भी गवर्नमेंट का लाइसेंस फीस है वो आपको एग्जाम में दे रखा होगा, वो लाइसेंस फीस से टैक्सेबल कर दो। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके लिए लाइसेंस फीस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, तो जो भी लाइसेंस फीस आपको दे रखा होगा एग्जाम में उससे आपको टैक्सेबल करना है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। अदर एम्प्लॉय के केस में क्या करने का, तो अदर एम्प्लॉय के केस में आपको क्या करने का, दो पार्ट, कि वो हाउस ओन बाय एम्प्लॉयर है या फिर वो हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है। तो हमने पहले क्या पढ़ा था, अगर ओन बाय एम्प्लॉयर है तो आप एक काम करिए, 7.5%, 10% और 15% ऑफ सैलरी ले लीजिए, और सैलरी में लेने का बीडीबी एसीएम। अब ये सैलरी में क्या आएगा बीडीबी एसीएम में वो अपन देखेंगे। अब एक बात समझना, अगर हायर बाय एम्प्लॉयर है तो 15% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर। लेकिन गाइस यहां पे 7.5% आपको तब लेने का जब पॉपुलेशन उस एरिया का अप टू 10 लाख है तो 7.5, अगर 10 लाख से लेके 25 लाख तक है तो 10%, और 25 लाख से ज्यादा का पॉपुलेशन है एज पर द लास्ट सेंसस तो आपको 15% लेने का। गाइस इस वाले पार्ट में अमेंडमेंट आया, और ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल कब से हुआ, आप यहां पे ये वाला अमेंडमेंट है। एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको उस लेक्चर में भी बताया था कि एक अमेंडमेंट आया है दैट इज एप्लीकेबल फ्रॉम द 1st of September 2023। सो विद इफेक्ट फ्रॉम 1st September 2023 से ये अमेंडमेंट आया है। 1st September 2023 ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। और ये अमेंडमेंट क्या है कि अगर अब आपका जहां पे अगर आपको ओन बाय एम्प्लॉयर है वो वाला घर, तो ओन बाय एम्प्लॉयर है तो उस पर्टिकुलर केस में टैक्सेबल कितना होगा, 5%, 7.5% और 10% ऑफ द सैलरी। So 5%, 7.5% और 10% ऑफ द सैलरी, दैट इज द बीडीबी एसीएम। अब एक चीज समझना, यहां पे 5% आपको तब लेने का जब उस एरिया का पॉपुलेशन अप टू 15 लाख है। 15 लाख से लेके और आपका 40 लाख तक है तो 7.5%, एंड गाइस 40 लाख से ज्यादा है तो 10%। अब एक और चीज समझना, अगर हायर बाय एम्प्लॉयर है तो 10% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर है उतना परक्यूजेट टैक्सेबल होगा। लेकिन गाइस ये अमेंडमेंट 1st September 2023 से आया है। तो अब आपका डाउट ये रहेगा कि सर एक बात बताओ, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमको क्या फॉलो करना है? एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमको क्या फॉलो करना है? क्या हम ये पहले वाला फॉलो करें या फिर सर ये बाद वाला फॉलो करें? मींस अगर मैं बताऊं यहां पे क्या था 7.5%, 10%, 15%, यहां पे क्या है 5%, 7.5% एंड 10%। सर ये वाला फॉलो करें या वो वाला फॉलो करें? तो गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि इस अगर पूरे साल के लिए हाउस दिया है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको अलग अलग पीरियड करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। अलग अलग पीरियड कैसे करेंगे, तो आप क्या करेंगे, यहां पे जब भी आपका 1 अप्रैल 2023 से लेके 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 अगस्त 2023 तक आपको ये वाले रेट से टैक्सेबल करना है। लेकिन गाइस उसके बाद मींस आपका 1st of September 2023 से लेके एंड 31 मार्च 2024 तक आपको जो नई रेट है उससे टैक्सेबल करना है। अब आप मुझे बोलोगे कैसे करने का, तो एक बात बताओ, जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं करके, ठीक है, एक जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं, और एग्जांपल लेता हूं कि कोई पर्सन ऐसा है जिसको मुंबई में घर रहने के लिए दिया। तो मुंबई का पॉपुलेशन इज मोर देन, आप यहां पे देखोगे तो मुंबई का पॉपुलेशन इज मोर देन 25 लाख, तो 15% ऑफ सैलरी आएगा। एंड गाइस अगर आप यहां पे देखोगे तो मुंबई का पॉपुलेशन इज मोर देन द 40 लाख, तो यहां पे आपका 10% ऑफ सैलरी आएगा। तो क्या करने का, तो फॉर एन एग्जांपल, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं कि एक एम्प्लॉय ऐसा है जिसका सैलरी पर मंथ, फॉर एन एग्जांपल सैलरी पर मंथ इज 80,000। जो अपन सैलरी लेते हैं बीडीपी एसीएम, जिसमें बेसिक लेने का, डीए इन टर्म्स लेने का, बोनस लेने का, अलाउंसेस टैक्सेबल वाला लेने का और कमीशन लेने का और मॉनेटरी इनकम होता है वो लेने का।
तो मान लो सैलरी पर मंथ 80,000 है, तो एक काम करना है आपको, यहां 80,000 मल्टीप्लाई बाय 5 मंथ का जो सैलरी आएगा, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 5 मंथ, ये 5 मंथ कौन सा आपका, अप्रैल मई जून जुलाई एंड अगस्त। ये जो 5 मंथ है, 5 मंथ का आपका सैलरी कितना आएगा, तो आप एक काम करिए, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 5 इट्स कम्स टू द 4 लाख, और ये जो 4 लाख का सैलरी आएगा इस पे आप ले लीजिए 15% ऑफ सैलरी, इस पे आप ले लीजिए 15% ऑफ सैलरी, क्योंकि पहले जो था अगर पॉपुलेशन आपका 25 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी लेते थे। अब एक बात समझना, इसके बाद वाले पे क्या होगा, तो गाइस आपका जो 80,000 पर मंथ का सैलरी है मल्टीप्लाई बाय 7 मंथ, तो 7 मंथ का सैलरी आया 80,000 मल्टीप्लाई बाय 7 मंथ, इट्स कम्स टू द 5,60,000। तो 5,60,000 पे आपको लेना है 10%। 10% मुंबई में अगर घर दिया है और ओन बाय एम्प्लॉयर है तो 10% ऑफ सैलरी। तो आप कैसे करेंगे, ये जो आपका 4 लाख है मल्टीप्लाई बाय आपका 15%, तो आपका 60,000 परक्यूजिट का वैल्यू हो गया, एंड उसके बाद यहां 56,000 हो गया, तो आपका टोटल परक्यूजिट का वैल्यू हो जाएगा 60,000 प्लस 56,000, इट्स कम्स टू द 1,16,000। इतना आपका परक्यूजिट का वैल्यू है वो हो जाएगा। होप सो यू अंडरस्टूड। समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में आपको, करिए ठीक है। तो आपको ऐसा करने का है, तो अब होप सो आपको ये जो डाउट था क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ये पूछा था कि सर क्या करने का हमको हाउस फैसिलिटी का। तो ये आपका क्लेरिफिकेशन है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें पूरे साल का सैलरी दे रखा होगा, आपको 5 मंथ और 7 मंथ का अलग अलग सैलरी करना है, और उसके बाद में आपको ये परक्यूजिट का वैल्यू है कितना टैक्सेबल होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। अगर मान लो आपको इस एग्जाम्पल में एग्जाम में अगर ऐसा ही आ जाएगा 1 सितंबर के बाद में हाउस दिया है, तो बेटा आपको इसी रेट से टैक्सेबल करना पड़ेगा। अगर उससे पहले ही दिया था फॉर एन एग्जाम्पल 4-5 मंथ के लिए, तो आपको इन रेट से टैक्सेबल करना पड़ेगा। बट पूरे साल के लिए दिया है तो आपको फिर ये देखना पड़ेगा, पार्टली करना पड़ेगा कि अक्टूबर तक कितना होता है और अक्टूबर के बाद में कितना होता है। ठीक है, चलिए, तो ये एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन था। होप सो यू अंडरस्टूड। थैंक यू।